ठीक है, कोई भी पेटल्स आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं ज़्यादा लेयर वाली पेटल ले रही हूँ, देखो 1 2 3 4, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग, मैंने आपको बहुत अलग अलग तरीके की पेटल्स क्रिएट करवाई हैं, आप उनमें से कोई भी पेटल्स यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस फिनिशिंग का ध्यान रखना, पेटल्स का शेड अभी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रहेगा, ठीक है। कीजिए, यहाँ पर आपको छोटा सा स्पाइरल ऐड करना है, बारीक बारीक। मेक श्योर जो भी स्पाइरल आप ले रहे हो वो एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर हम फ्रील देंगे स्पाइरल्स के साथ, ठीक है। आपको लाइट डार्क शेड का ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप मतलब बोल्ड बोल्ड काम कर रहे हो तो उसके साथ आपको बारीकी भी यूज़ करना है, ठीक है। बारीकी से भी काम करना आना चाहिए बोल्ड काम के साथ, बिल्कुल आराम आराम से। ये वाला जो स्पेस दिख रहा है इसमें हम क्या करेंगे जी, इस तरीके से काम करेंगे। इतना एरिया हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। करिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप ये जो लीफ हमने क्रिएट की, इसमें बोल्ड काम भी कर सकते हो, लाइट काम भी कर सकते हो, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो इस तरीके से आप इसमें लाइनिंग दो। आप चाहो तो इसको डार्क फिलिंग भी कर सकते थे, ठीक है। मैंने लाइट ही रखा है, मैं इसको जरूर डार्क करूंगी, एक सेंटर वाली को। इस तरीके से आप एक आउटलाइन दे दो और इसको फिल कर लो अंदर से। दुबई स्टाइल हैंड क्रिएट कर रहे हो तो डार्कनेस मतलब थोड़ा सा बोल्ड काम ही करना है, बारीक के साथ मिक्स करके। ऐसा नहीं करना है कि पूरा ही बोल्ड हो रहा है ना, बारीकी भी आना चाहिए। पूरे को फिनिशिंग लाइन देना कंपलसरी है। कोई भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर रहे हो, फिलिंग के बाद फिनिशिंग लाइन देना ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि आप उस डिज़ाइन को हाईलाइट कर सको, है ना। अदरवाइज वो डिज़ाइन जो है वो हाईलाइटेड नहीं दिखती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको लेना है एक स्पाइरल लाइक दिस। मेक श्योर जो स्पाइरल है उसका स्टार्टअप पतला होना चाहिए, यहाँ से वो प्रेशर देना है और बोल्डनेस क्रिएट करना है आपको, ठीक है। देन फिर इसी के साथ एक लाइट सी लाइन और उसी के साथ डॉट लेना है, 1 मोर लेयर ऑफ सेम शेप, और इसके साथ आपको एक लीफ क्रिएट करना है लाइक दिस। ऐसे ही आपको एंड करना है इसका, ठीक है। ये दैट्स इट, इस तरीके से आपको ये एंड करना है। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर छोटे छोटे से मिनी डॉट्स ले सकते हो इसको रिच लुक देने के लिए, ठीक है। एक तरीके से मैंने आपको फ्लावर बंच जैसे बताया ना, बस आपको बंच ही क्रिएट करना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल डाल देंगे, डेली ही ऑब्वियसली आता ही है, फोटो भी मिलेगा और वीडियो आपको थोड़े टाइम के बाद मिलेगा, जैसे ही अपलोड होगा वैसे ही। चलो यहाँ पर स्पाइरल लो और इस तरीके से इसको थिकनेस दो। फिर से यहाँ पर एक स्पाइरल लूंगी बिग साइज का, ज़्यादा लेयर वाला, और उसको भी इस तरीके से थिकनेस दीजिए। ये हम पहले ही आपको बेसिक क्लियर करा चुके हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए ना। हम इसीलिए सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम हैंड्स क्रिएट करते हैं ताकि आप लोगों को हैंड बनाने में कोई समस्या ना आए और सारे कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर रहे, आपको डीमोटिवेशन भी ना मिले कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, मैं कैसे करूं, है ना। क्योंकि सारी चीज़ें आप पहले से कंप्लीट कर चुके हो क्लास में, ठीक है। कहाँ हो गया मिस्टू? चलो अब यहाँ पर आप एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए दूसरे कॉर्नर पर थंब से बिल्कुल लाइट हाथों से प्रेशर देते हुए सर्कुलर फॉर्म में हल्के हल्के हाथ से कॉर्न को मूव करते हुए लाइट शेडिंग करना है। पूरा एरिया, जितना भी एरिया है आपकी पेटल जितनी भी चौड़ी है, पूरा एरिया एक साथ कवर करते हुए आपको इस तरीके से शेडिंग देना है। शेडिंग हमने रुक के क्योंकि
एक बार जब फ्लावर का आउटर पार्ट जो है वो ड्राई हो जाता है ना, या सेमी ड्राई भी हो जाता है, उसके बाद आप शेडिंग करते हो ना, तो आउटर कॉर्नर जो है वो खराब नहीं होता है और आपकी शेडिंग भी आप जितनी लाइट करना चाहो उतनी लाइट शेडिंग आप कर सकते हो, तभी 3D लुक निकल कर आता है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा रुक करके, ये टेक्निक होती है ना, अब आप साथ ही में देते तो आप इतनी फ्रीली शेडिंग जैसे मैं अभी कर रही हूँ सुपर फास्ट स्पीड में, इतनी फ्रीली शेडिंग नहीं कर पाते, आपको समय लगता। इसलिए जो चीज बाद में करने की है वो बाद में ही करना, जो चीज पहले करने की है वो पहले करना। ठीक है, तो इसलिए हमने रुक करके शेडिंग की है ताकि आपका आउटर कॉर्नर जो है वो भी खराब ना हो, साथ ही में आप सुपर फास्ट स्पीड में और प्रॉपरली आराम से विथ फिनिशिंग के साथ अपनी शेडिंग क्रिएट कर सको। इसके अंदर इस तरीके से एक और आउटलाइन देना है और इसको भी थिक करना है। कटवर्क का काम कर रहे हो, ध्यान रखना इस तरीके से बॉल्डनेस होना चाहिए, या फिर जब आप मोमेडिन हिना करते हैं तब भी आप इसी तरीके की वेरिएशंस यूज करते हैं। ठीक है, कीजिए। फिर यहाँ पर हम लीफ का बंच लेंगे एक, इस तरीके से आपको स्टार्टअप एकदम लाइट सेंटर से पुश करना है, एंडिंग एकदम लाइट, स्टार्टअप एकदम लाइट सेंटर से पुश किया, एंडिंग एकदम लाइट और ये एंड। ठीक है, इस तरीके का वेरिएशन देंगे एक यहाँ पर। मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ कि आप जब भी कोई फ्लावर क्रिएट करते हैं, शेडिंग के जस्ट बाद आपको अच्छी बोल्ड थिक फिनिशिंग लाइन देना कंपलसरी है। देखो, तो ये इसके बाहर में एक जैसे थंब से प्रेस करते हुए इसको अच्छे से फिनिशिंग लाइन दूंगी ताकि इसका 3D लुक में विजिबल हो, अच्छा बोल्ड दिखे, हाईलाइटेड दिखे और रचने के बाद इसकी फिनिशिंग बहुत सुंदर लगे, प्लस इसका स्टेन शेडिंग का लाइट और आउटर का डार्क आए, है ना, प्रॉपर 3D लुक में इसकी विजिबिलिटी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है, छोटी छोटी हैं पर इनका ध्यान रखना। अब यहाँ पर भी एक आपको इस तरीके से स्पाइरल लेना है, स्पाइरल के बाहर एक लाइन लीजिए, फिर एक लीफ ले छोटी सी, एक लीफ देन लीफ और यहाँ पर एक अगेन स्पाइरल, दैट्स इट। इसको इस तरीके से एंड करना है। अब सेम कॉम्बिनेशंस यहाँ क्रिएट करेंगे।